नील पंखों वाला सखा। वृंदावन की सुबह हमेशा कुछ खास होती थी। यमुना के किनारे हल्की धुंध, पीपल के पत्तों से टपकती ओस और दूर कहीं बांसुरी की धीमी सी तान। आज भी वैसी ही सुबह थी, लेकिन इस सुबह में एक मोर था, नीले हरे पंखों वाला, गर्वीला नहीं बल्कि थका हुआ, अकेला और चुप। ये मोर कभी नाचा करता था। जब बादल गरजते वह खुशी से पंख फैलाकर नृत्य करता। गोपियां रुक कर देखती, बच्चे ताली बजाते। पर आज उसके पंख झुके हुए थे। मोर का दुख। कुछ दिन पहले जंगल में आग लगी थी। उस आग में उसका छोटा सा बच्चा जल गया। मोर बच गया, लेकिन उसके भीतर कुछ मर गया। अब उसे न बारिश अच्छी लगती थी, न संगीत, न जीवन। वह रोज यमुना किनारे बैठता और पानी में अपनी परछाई को देखता, जैसे पूछ रहा हो, अब मैं क्यों जीवित हूं। बांसुरी की आवाज। उसी दिन जब सूरज हल्का सा झुका था, एक मधुर बांसुरी की तान हवा में घुली। मोर ने सिर उठाया। वृक्षों के बीच पीतांबर धारण किए, मुस्कान से भरे चेहरे वाले श्री कृष्ण खड़े थे। उनकी आंखों में कोई प्रश्न नहीं था, कोई आदेश नहीं था, सिर्फ करुणा थी। कृष्ण ने कुछ नहीं कहा, बस बांसुरी बजाते रहे। मौन का संवाद। मोर धीरे धीरे उनके पास आया। डर नहीं था, बस एक थकी हुई आत्मा थी। कृष्ण ने बांसुरी रोक दी और जमीन पर बैठ गए। तू नहीं नाचेगा? कृष्ण ने बहुत धीमे से पूछा। मोर ने गर्दन झुका ली। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने मोर के सिर पर हाथ रखा। जब मेरा मन दुखी होता है, कृष्ण बोले, मैं भी बांसुरी नहीं बजाता। मोर की आंखों से आंसू टपक पड़े। पीड़ा की स्वीकृति। कृष्ण ने कहा, दुख नाचने से नहीं भागता, दुख स्वीकार करने से हल्का होता है। उन्होंने मोर के गिरे हुए पंख को उठाया। वह जला हुआ था। कृष्ण ने उसे अपने मुकुट में लगा लिया। मोर चौंक गया। प्रभु, ये तो जला हुआ पंख है। उसकी आंखें जैसे बोल उठी। कृष्ण ने कहा, जो जिसमें पीड़ा होती है वही सबसे सुंदर होता है। नृत्य जो प्रार्थना बन गया। अचानक बादल घिर आए। पहली बूंद गिरी। कृष्ण ने बांसुरी फिर बजाई। इस बार धुन में कोई आनंद नहीं था, उसमें वियोग, स्मृति और स्वीकृति थी। मोर के पंख अपने आप फैल गए। वह नाच चाह, लेकिन यह नृत्य खुशी का नहीं था। यह नृत्य था अपने बच्चे को विदा करने का, अपने दुख को स्वीकारने का और जीवन को फिर से अपनाने का। कृष्ण उसकी ओर देखते रहे। उनकी आंखों में आंसू थे। अंत नहीं, आरंभ। नृत्य खत्म हुआ। मोर थक कर बैठ गया। कृष्ण ने कहा, जो रोकर जीना सीख लेता है वही सच में भक्त होता है। मोर आज भी वृंदावन में है। जब भी कोई दुखी आत्मा आकाश की ओर देखती है और कहीं दूर मोर नाचता दिखता है, तो समझ लेना कृष्ण अभी भी बांसुरी बजा रहे हैं।